आदमी अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, समुद्र में आग लगा सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे दादाजी मेरा वो दृढ़ संकल्प देख नहीं पाए। ये मेरी ही गलती है, शायद मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मार्शल आर्ट सीख के ही रहूंगा, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। दादाजी, मोटू को रोक लो प्लीज प्लीज। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। मोटू को रोक लो। मोटू, तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? कोई तो खास वजह होगी। अगर वो वजह मुझे सही लगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच? वैसे सर, ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब टाइगर चैंग फुरफुरी नगर में आया था। तो तुम टाइगर चैंग को हराने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? नहीं सर नहीं, मैं किसी को भी हराना नहीं चाहता। अरे मैं तो अपने फुरफुरी नगर की खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए टाइगर चैंग से जीतना चाहता हूँ। बात एक ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज पसंद आया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन टाइगर चैंग को हराना बहुत मुश्किल है। उसे मैंने ट्रेन किया है, अपने स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह। टाइगर चैंग को मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसे मार्शल आर्ट्स की पवित्र ग्रंथ के एक एक पन्ने से वाकिफ किया। टाइगर, ये बुक हमारे परिवार में 500 सालों से भी पहले से है, और इसमें मार्शल आर्ट्स की वो सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी नहीं पता। टाइगर चैंग की हंसी ही मेरा जीवन थी। वो बहुत जल्द सब कुछ सीख गया था। जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। टाइगर चैंग, आज तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब तुम मेरी जगह लेकर ये स्कूल चला सकते हो और मैं रिटायर हो सकता हूँ। नमस्कार मास्टर हिमनरेश। मास्टर टिंग बैंग, आप और यहाँ? सुना है आप रिटायर होना चाहते हैं, हैं? तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अपना मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ मुझे बेच दीजिए। मैं इतना सोना चांदी दूंगा कि आप जिंदगी भर आराम कर सकेंगे। मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ बिकाऊ नहीं है, आप जा सकते हैं। सोच लो मास्टर हिमनरेश, मैं तुम्हें हीरे मोती सोने चांदी से भर दूंगा।
तुम इस स्कूल से जितना 100 साल में नहीं कमा पाओगे, उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें एक दिन में दे सकता हूँ। क्या सच में? टाइगर चैंग, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। क्षमा चाहता हूँ मास्टर। सोच लो मास्टर हिम नरेश, मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला लूं तो अंधेरा हो जाता है, और जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती वो मैं छीन लेता हूँ। बिंग बैंग! बिंग बैंग! वो पवित्र ग्रंथ हमारी जिंदगी है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी सांसें हैं। उसे खरीदने की बात भी की तो जुबान खींच लूंगा। मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला लूं तो अंधेरा हो जाता है। याद रखना ये बात। चलो। टाइगर चैंग, तुम मुझे काफी समझदार आदमी लगते हो। मेरे ऑफर को मास्टर हिम नरेश ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना, जिंदगी भर ऐश करोगे, वरना दुनिया जानती है मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला ले तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा। कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट। जय हो। भैया जरा वो दिखाना। उड़ी बाबा, इतना नीचे आने में तो मेरा दम ही निकल गया। अरे तुम लोग शॉपिंग करो, मैं थोड़ा आराम करूंगा।
इधर दो। ये कैसा खेल है यार? ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन किसी ने इन्हें ठीक से सिखाया नहीं। देखो कितने फाउल कर रहे हैं। कौन है उधर? कौन है? टिम टिम, जाओ देखो उधर कौन है। मोटू, पतलू, जल्दी आओ। ये कैसे किया मास्टर ने? थिंक बैंक से कहना, फिर कभी इधर आंख उठा के भी देखा तो जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। मास्टर हिम नरेश, ये सब आपने कैसे किया? ये तो मार्शल आर्ट्स नहीं है। ये भी मार्शल आर्ट्स है, लेकिन उसका बहुत एडवांस रूप। इसे सीखने के लिए बहुत सालों की मेहनत चाहिए। इसके साथ पूरा ध्यान, पूरा फोकस और अपने आप में संपूर्ण भरोसा, फुल फेथ की जरूरत है। आप मुझे ये कला सिखाएंगे? मोटू, मैंने कहा ना, इसके लिए कई सालों की मेहनत चाहिए। तुम जो सीख रहे हो अभी उसी पे ध्यान दो। जी मास्टर।
आज तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। अब तुम टाइगर चैंग को चैलेंज कर सकते हो। मास्टर, आपने मुझे अपना शिष्य बना के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मोटू ठीक कह रहा है मास्टर, आपने मोटू को मार्शल आर्ट सिखा के बड़ा उपकार किया है। चलो टाइगर चैंग से लड़ने की तैयारी शुरू करो। 1 मिनट में। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही जो कर रहा था। अगर वो हो जाता तो लगता कि ट्रेनिंग पूरी हो गई। मोटू, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, यकीन करो। चलो आज चल के आराम करो। टिम टिम कल तुम्हें टाइगर चैंग से मुकाबला करने के लिए ले जाएगा। आप नहीं चलेंगे? मैं नहीं जा सकता। मैं अपना स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जाता। तुम लड़ो, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। चैंग को कई बार मना किया लेकिन वो मानते ही नहीं। आज वो चांद तारों की सैर करके ही आएंगे। हाँ हाँ भैया, तुम सच कह रहे हो। कोच सिम्बा, क्या हुआ? कहाँ है वो फुरफुरी नगर वाले? वो तो अभी तक आए नहीं मास्टर डिंग बैंग। और वो आएंगे भी नहीं। वो जानते हैं कि टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। वाव, यकीन नहीं हो रहा मैं उड़ भी सकता हूँ। कितना मजा आ रहा है ये। मास्टर डिंग बैंग, ये है मोटू पतलू और उनके दोस्त। और मोटू, ये हैं इस काल गांव के मालिक मास्टर डिंग बैंग। देरी से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। डॉक्टर झटका, आप अपनी तैयारी शुरू करो। ये क्या है? ओ डिंग बैंग, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे बड़े भरा, ये है कैमरा और डिश एंटीना। हम चाहते हैं जैसे पूरे फुरफुरी नगर ने मोटू को मार खाते देखा था, आज वो सब टाइगर चैंग को मार खाते हुए देखे। ये डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगी यहाँ से। हाँ यार। मोटू, 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 मोटू। आज एक बार फिर वो लोग मोटू को ही मार खाते हुए देखेंगे। दोस्तों, फुरफुरी नगर से मोटू आए हैं, जिन्होंने टाइगर चैंग को चैलेंज किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। निकल गई हेकड़ी।
वेरी गुड। देख के अच्छा लगा कि तुम मास्टर हिम नरेश से कुछ तो सीख के आ रहे हो। लेकिन मोटू, आज तुम्हारी जिंदगी की